बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। 5 अनाथ बहनें अपने घर में छत से टपक रहे पानी को रोकने की कोशिश करती हैं। दीदी देखो ना, ये पानी तो टपकता ही जा रहा है। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, पर इस पानी को किसी तरह रोकने के लिए हमें कुछ तो करना ही होगा। दीदी आज पिताजी जिंदा होते तो हमें इतनी परेशानी उठानी नहीं पड़ती, वो हमारी मदद करते और सब कुछ ठीक हो जाता। माँ और पिताजी के बिना हमारी जिंदगी बहुत अधूरी है, और यही नहीं, अब हमें अपनी जिंदगी को संघर्ष के साथ जीना है। अगर हम छत पर जाकर टूटी हुई जगह पर पन्नी लगाकर आ जाएं, तो शायद पानी रुक जाए। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। आराध्या, पायल, रूपाली तीनों बड़ी बहन थी, इसीलिए वो तीनों घर के बाहर आती हैं और किसी तरह छत पर चढ़ जाती हैं। लेकिन छत ठीक करने की वजह से वह कच्ची छत से तीनों ही नीचे घर में जाकर गिरती हैं और छत टूट जाती है। हे भगवान, बहुत जोरों से लगी है, बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है मेरे पैर में मोच आ गई है, मेरी कमर में लग गई है बहुत जोर से। अचानक से हम तो धड़ाम गिर गए, करने क्या गए थे और हो क्या गया। सेजल और पारुल दोनों छोटी बहन अपनी बड़ी बहनों की मदद करके उन्हें उठाती हैं। पूरा घर पानी से भरा हुआ था और अब तो टूटी हुई छत से भी पानी नीचे गिर रहा था। परेशानियां खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती हैं। अब हम लोग करें भी तो करें क्या। काश कि हमारा मकान पक्का होता। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बरसात की वजह से 5 अनाथ बहनों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही थी। उनके घर में पानी भर रहा था, चारों तरफ सामान बारिश के पानी के चलते गीला हो चुका था। ऊपर से उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था। अगले दिन जब सवेरा होता है तो बारिश रुक जाती है, जिसके बाद वह 5 बहन मिलकर सारा पानी बाहर निकालती हैं और पूरे फर्श को सुखाती हैं। फिलहाल तो बारिश रुक गई है, लेकिन अब हमारा आगे क्या होगा, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश का कुछ पता नहीं होता। बोल तो तुम बिल्कुल सही रही हो। कुछ तो ऐसा सुझाव ढूंढना पड़ेगा जिससे हम अपनी छत को ठीक कर सकें। हम एक काम करते हैं, हम मिट्टी का लेप बनाकर उसे छत पर लगा देते हैं। फिलहाल तो कुछ बारिश से बचाव हो ही जाएगा। पायल के कहने पर उसकी दोनों बड़ी बहन उसके साथ मिलकर मिट्टी का लेप तैयार करती हैं और उसे अपनी छत को जोड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन मिट्टी के लेप में बिना कुछ मिलाए वह टिक ही नहीं पा रहा था और उन्हें ये सब करते हुए देख गांव के लोग हंस रहे थे। हे भगवान, देखो ये नादान लड़कियों को, इनका कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी कहा जाता है कि लड़कियों का दिमाग उनके घुटनों में होता है। इन्होंने तो साबित ही कर दिया। ये मामूली सी मिट्टी से क्या सही होगा, ये तो पानी में बह जाएगी या फिर बिना किसी के सहारे टिकेगी नहीं। तो इससे छत जोड़ना तो आसान बात है ही नहीं। बेचारी गरीब अनाथ बहनें, काश कि आज उनके माता पिता जिंदा होते तो इन्हें इतनी परेशानियां नहीं उठानी पड़ती। पता नहीं कैसे मर गए उनके माता पिता। इतनी मनहूस हैं ये 5। मैं तो कहती हूँ ऐसी मनहूस लड़कियों को गांव से ही निकाल देना चाहिए। गांव वालों की ये सारी बातें सुनकर उन 5 बहनों को बहुत बुरा लगता है। उनमें से सबसे बड़ी बहन कहती है, आप लोगों को हमारी जिंदगी में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अरे किसी का साथ नहीं दे सकते या उसकी मदद नहीं कर सकते तो उसके बारे में इतना बुरा भला भी तो मत कहो। रही बात हमारे माता पिता की, तो वो भगवान के पास जरूर गए हैं, लेकिन वो हमारे दिल में हैं। रूपाली की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग वहां से चले जाते। उनके जाने के बाद आराध्या अपनी बहनों से कहती है, ऐसे काम नहीं बनेगा, क्यों ना हम तीनों नौकरी ढूंढ ले। अभी सेजल और पायल तो छोटी है, हमें उनकी पढ़ाई का भी देखना है। हाँ, आराध्या बिल्कुल सही कह रही है। हमें अभी से कुछ करना होगा ऐसा जिससे आगे हमें ये सारी परेशानियां ना हो। घर की छत तो जुड़ नहीं पाती, इसके चलते वो अपनी परेशानियों को और घर की छत जोड़ने के लिए काम ढूंढना शुरू कर देती हैं। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता। बारिश में वो यहाँ से वहां बस भटकती ही रह जाती हैं। कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा हम लोगों को, और हम कब तक ऐसे भटकते रहेंगे। देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। जब हमें इतनी भूख लगी है तो हमारी छोटी बहनों को कितनी भूख लगी होगी। ऊपर से इस तेज बारिश की वजह से हमारे घर में पानी भी भर गया होगा। थोड़ी देर चलते चलते बारिश रुकने लगती है। वह तीनों बड़ी बहन एक बहुत बड़े कूड़े के ढेर के पास आकर रुकती हैं, जहां बहुत सारे न्यूज़पेपर पड़े थे। जरा वहां तो देखो, कितनी सारी रद्दी पड़ी है। उसका तुम क्या करोगी? पड़ी है तो पड़ी रहने दो, बारिश में भीग रही है। अगर हम पेपर का इस्तेमाल करें तो हम अपने घर को मजबूत बना सकते हैं। फिलहाल तो हम अपने घर को थोड़ा बहुत बारिश से बचा ही सकते हैं। हल्की फुल्की बारिश से तो हमारा घर बच ही जाएगा। तुम्हें याद होगा बचपन में पिताजी आटे की ग्लू बनाकर हमारे लिए कागज से बहुत सारे खिलौने बनाया करते थे। सही बोल रही हो तुम। हम अगर आटे का इस्तेमाल करके न्यूज़पेपर को अपने घर की छत और घर की दीवारों पर लगाएंगे तो हमारा मकान पक्का हो जाएगा और पानी अंदर नहीं आएगा।
लेकिन हम आटा कहाँ से लेकर आएंगे? गांव वालों के घर जा जाकर हम थोड़ा थोड़ा आटा मांग लेंगे तो हमारी परेशानी का समाधान हो सकता है। रूपाली की बात मानकर तीनों बहन गांव वालों के घर जाकर उनसे आटा मांगती हैं और बहुत सारा आटा इसी तरह इकट्ठा कर देती हैं और वो वहां से सारे न्यूज़पेपर उठाकर अपने घर पर ले आती हैं। आप इतने सारे पेपर्स का क्या करोगे? आप करना क्या चाहती हो दीदी, समझ नहीं आ रहा। अब हम अपना घर कागज का घर बनाएंगे, तुम देखना, फिर हमारे घर से पानी भी नहीं टपकेगा। तीनों बहन मिलकर आटे और पेपर का लेप तैयार करती हैं, जिसके बाद वो पूरे घर और छत पर पेपर और आटे का लेप लगा देती हैं, जिससे वो घर कागज का बनने लगता है। उन्हें ये सब करते हुए देखकर गांव वाले उनका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। ये लो जी, अब इन्होंने इतने सारे कागज का इस्तेमाल करके पूरे घर को ही कागज का बना दिया है। अरे जरा सी बारिश होगी और सारा घर तहस नहस हो जाएगा। नादान लड़कियां, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। सावित्री ऐसा कहकर उन पांचों बहनों का बहुत मजाक उड़ाती है, लेकिन फिर भी वह अपने काम में लगे रहते हैं। कागज का घर बनाने में उन्हें 2 से 3 दिन लग जाते हैं और वह 2 से 3 दिन तक भूखी प्यासी कागज का घर बनाने में लगी रहती हैं। दीदी बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझसे भी नहीं रहा जा रहा, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। हमारे पास तो आटा बचा हुआ है, उसी के पराठे बनाकर तुम्हें खिला देती हूँ। रूपाली और आराध्या दोनों मिलकर बचे हुए आटे से पराठे बनाती हैं और अपनी दोनों छोटी बहनों को खाना खिलाती हैं। यही नहीं, वह खुद भी सादे पराठे खाकर अपने पेट का गुजारा करती हैं। ऐसे ही धीमे धीमे बारिश में तो उनके घर में कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन उन्हें इसी चीज का डर था कि कहीं बहुत ज्यादा तेज बारिश होने की वजह से गांव में बाढ़ ना आ जाए और उनका पूरा घर और उनकी मेहनत खराब ना हो जाए। एक रात पांचों अनाथ बहन आराम से सो जाती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो वह खिड़कियों से देखती हैं कि बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। अरे बहनों, जल्दी जल्दी उठ जाओ, देखो बाहर बारिश हो रही है, सही हमारा घर बारिश के पानी में बह ना जाए। आराध्या, पारुल, पायल, सेजल सभी जल्दी जल्दी उठकर घर के बाहर आकर देखते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं वह देखते हैं कि उनका कागज का घर पानी में तैर रहा होता है और गांव वालों के आधे से ज्यादा घर पानी में डूब चुके थे। और यही नहीं, गांव वाले भी पानी में डूब रहे थे। ये क्या हो रहा है? गांव में पानी भर गया और हमारा कागज का घर पानी में तैर रहा है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, क्या ये सच है? तभी कागज के घर से एक आवाज आती है। हाँ, ये सब कुछ हकीकत है, सच है जो तुम देख रही हो, क्योंकि जिस कागज से तुमने घर बनाया है ये कोई मामूली कागज नहीं था, ये जादुई कागज था। कुछ लोगों ने जंगलों से जादुई पेड़ों को अपने फायदे के लिए काट लिया था और उनसे वो सभी न्यूज़पेपर बनाए थे। हम जादुई कागज ऐसे लालची लोगों का भला करना नहीं चाहते थे। हमारी ही शक्तियों के कारण वो पेपर किसी ने नहीं खरीदे, जिसकी वजह से कंपनी वालों ने हम लोगों को उस कूड़ेदान में फेंक दिया था और फिर तुमने हमारा इस्तेमाल किया। हम जादुई कागज कितने दिनों से तुम्हारी परेशानियों को देख रहे थे, इसलिए हमने तुम्हारी मदद करने का सोचा। जादुई कागज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप ना होते तो हम 5 बहनें इन गांव वालों की तरह पानी में डूब रही होती। आपने जो हमारे लिए किया वो शुक्रिया की तुलना में कुछ नहीं है, लेकिन गांव वाले अभी भी मुसीबत में हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आराध्या अपनी 5 बहनों को गांव वालों की मदद करने के लिए कहती है। जब गांव में कागज का घर यहाँ से वहाँ तैर रहा था तो गांव वाले कागज के घर को देखकर हैरान हो गए थे। रूपाली, आराध्या और पायल ने मिलकर अपने कागज के घर में डूबते हुए लोगों को बचाकर रखा और यही नहीं, अपने जादुई कागज के घर से उन्होंने बेसहारा लोगों के लिए मदद ली। जरा देखो तो सही, ये सभी बेचारे भूखे प्यासे हैं, इन्होंने कुछ खाया नहीं क्या? तुम हमें खाना दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दूसरों की मदद करने के लिए ही हमारी शक्तियों का इस्तेमाल होता है, और भी अच्छा होगा। जादुई कागज के इतना बोलते ही वहां पर बड़े बड़े पतीलों में बहुत बहुत स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। तीनों बड़ी बहन मिलकर सभी परेशान लोगों को खाना खिलाती हैं, जिसके बाद गांव वाले सभी मिलकर 5 बहनों से माफी मांगते हैं। हम सब ने तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया और तुम्हें कितना बुरा भला भी कहा, लेकिन तुमने हमारी मदद की। आज तुम्हारे जादुई कागज की वजह से हम सभी जिंदा हैं। हो सके तो हमारी गलतियों के लिए माफ कर देना। हाँ मेरी प्यारी बच्चियों, तुम बहुत अच्छी हो सके तो हम गांव वालों को माफ कर देना। गांव वालों की माफी मांगने पर 5 बहन मिलकर उन्हें माफ कर देती हैं। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम होने लगता है
उनका घर वापस जमीन पर आ जाता है, जिसके बाद वह अपने जादुई कागज के घर की मदद से गरीब लोगों के घर बनवाती हैं और उन्हें खाना भी देती हैं। इसी तरह 5 गरीब बहनों की परेशानी खत्म हो जाती है और वह खुशी खुशी रहने लगती हैं। देखा मेरा जादू, अगर मुझे सही जगह इस्तेमाल करोगे तो मैं ऐसे ही आप सबकी मदद करूंगा, लेकिन अगर मुझे बेवजह इन रद्दियों में फेंकने के लिए पेड़ काटोगे तो कल को सांस कैसे लोगे? इसलिए कागज का जितना जरूरी हो उतना ही इस्तेमाल करो। क्या पता कल मैं आपके किस रूप में काम आ जाऊं। ऐसी ही जादुई मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।